पाकिस्तान के अंदर खुद ही बवाल खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन के खिलाफ जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ गिटरी ने भारत को कहा चाइना से भूल कर भी एफडीआई मत लेना। जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कह रहा है गिटरी, जापान जबकि भारत का साथ देने के लिए आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने हाल ही में अफगानिस्तान सीमा के पास सक्रिय आतंकी गुटों के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान किया है। इस सैन्य अभियान को अज़्म-ए-इस्तेहकाम का नाम दिया गया है। घोषणा के बाद से ही ये ऑपरेशन मानवाधिकार संगठनों और कई राजनीतिक दलों के निशाने पर है। खास तौर से इमरान खान की पार्टी की ओर से इस सवाल उठाए जा रहे हैं। अभियान के बारे में लगातार उठते सवालों पर पाक सेना ने गुस्सा जाहिर किया है। रावलपिंडी में पाक सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोमवार को कहा कि गंभीर मुद्दों का भी राजनीतिकरण हो रहा है, जो बहुत दुख की बात है। शरीफ ने अपने बयान में इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने पीटीआई नेता को ही संदेश देने की कोशिश की। कहा जा रहा है जनरल चौधरी ने कहा कि अज़्म-ए-इस्तेहकाम एक बड़ा आतंक विरोधी अभियान है। इसे एक सैन्य अभियान की तरह पेश किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। अज़्म-ए-इस्तेहकाम को कोई सैन्य अभियान नहीं है, तो क्यों इसको विवादास्पद बनाया जा रहा है। हमने राष्ट्रीय सहमति के साथ एक आतंकवाद विरोधी नीति बनाई है और प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। इस ऑपरेशन से कोई विस्थापन नहीं होगा, लेकिन एक मजबूत लॉबी है जो चाहती है इस ऑपरेशन के उद्देश्य पूरे न हो। अहमद शरीफ चौधरी ने आगे कहा कि एक माफिया, राजनीतिक माफिया और एक अवैध माफिया ने कहा है कि वे अज़्म-ए-इस्तेहकाम को नहीं होने देंगे। आखिर क्यों एक खास राजनीतिक माफिया अज़्म-ए-इस्तेहकाम को विवादास्पद बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि सेना हर दिन 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पहले से ही चल रही है। वहीं अज़्म-ए-इस्तेहकाम आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक अभियान है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो ये आतंकवाद को मिटा देगा और देश को बड़ा फायदा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने बताया कि सेना ने आतंकवादियों के कई इलाकों को साफ कर दिया है। अगर सरकारें उन इलाकों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित नहीं करती है तो सेना को अपनी तरह से तैनाती करनी होगी। उन्होंने कहा कि सेना क्षेत्रों से आतंकियों को सफाया करते हुए अपने कब्जे में ले रही है। इसके बाद यहाँ निर्माण प्रांतीय सरकार का काम है। यदि आप निर्माण नहीं करते हैं और लोगों को हस्तांतरित नहीं करते हैं तो आतंकवाद फिर से उभरेगा और आप एक दुष्चक्र में बने रहेंगे। ऐसे में कुछ तत्वों के लिए क्षेत्र के स्थानीय लोगों को सेना के खिलाफ भड़काना आसान हो जाएगा और बलों के खिलाफ झूठी कहानियां भी बनाई जाएगी। खैर, अब इस ऑपरेशन को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पाकिस्तान के अपने ही देश में विरोध शुरू हो गया है। कबाइलियों ने सेना के चरमपंथ विरोधी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री आवास पर कबालियाई की सबसे बड़ी बैठक जिरगा बुलाई गई, जिसमें बड़े कबालाई नेता शामिल हुए। पाकिस्तान अखबार ट्रिब्यून की अनुसार जिरगा नेताओं ने इस बैठक में ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम का विरोध किया। इसके साथ ही पाकिस्तान को गुड तालिबान और बैड तालिबान दोनों को खत्म करने को कहा गया। गुड तालिबान पाकिस्तान में उन तालिबानी आतंकवादियों को कहा जाता है जिनके पाकिस्तानी सेना से अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान के अनुसार जिरगा की अध्यक्षता खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने की। इसमें केपी के मुख्य सचिव, आईजी पुलिस, बन्नू कमिश्नर और क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। जिरगा में कबाइली नेताओं ने सीएम गंडापुर के सामने 11 मांगे रखी। उन्होंने मांग की कि तलाशी अभियान के दौरान मदरसों, घरों और व्यक्तियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिरगा नेताओं ने कहा कि मदरसों और घरों पर रेड करने का अंजाम गलत होगा, इससे लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय प्रशासन को क्षेत्र में तालिबान से निपटने के लिए पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही आतंकवाद निरोधक विभाग को पूरी तरीके से सक्रिय करने, आतंकवादियों तथा आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने का आग्रह किया। पश्तूनों के विरोध का असर पाकिस्तान में दिखाई देने लगा है। सोमवार को पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम
नाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है बल्कि आतंकवाद विरोधी अभियान है। उन्होंने दावा किया कि एक मजबूत लॉबी नेशनल एक्शन प्लान को सफल नहीं होने देना चाहती है। DGISPR ने कहा, अज़्म इस्तेकाम की तुलना ज़र्बे अज़्म और राह निजात जैसे पिछले अभियानों से करना उचित नहीं होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर गिटरी ने एक सुझाव दिया है और भारत को कहा है कि आप थोड़ा संभल कर चलिए। अब मामला क्या है तो आपको बता दूं, जैसा कि चाइना +1 स्ट्रेटजी का भारत को फ़ायदा तो मिल रहा है, लेकिन इस फ़ायदा को उठाने के लिए और सबसे बड़ी बात है अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं भारत ये सोच रहा है कि क्या हम चाइना की FDI को इंक्लूड करें, यानी चाइना के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो अभी तक रोक लगी हुई है, क्या हम इसे एक्सेप्ट करें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखने को मिल रहा है दुनिया भर से इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई की मांग बढ़ रही है। वो चाइना के पास नहीं जाना चाहते हैं। चाइना के पास कच्चा माल भी है। इतनी जल्दी से भारत मार्केट को कवर कर पाएगा ये थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या चाइना का दिया जाना चाहिए। भारत को फायदा तो ऐसे होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जापान सबसे बड़ा झटका दे रहा है चाइना को। चाइना के साथ इनकी जो जॉइंट वेंचर थी उसे ये तोड़ रहे हैं। जापान की कंपनी निप्पॉन स्टील ये चाइना के बॉसन के साथ मिलकर काम करती थी और यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में स्टील का जनरेशन होता था। दोनों का जॉइंट वेंचर था, लेकिन ये कंपनी अब चाहती है कि भारत और अमेरिका में व्यापार करे, इसलिए ये जॉइंट वेंचर को तोड़ रहे हैं और भारत आने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या भारत चाइना का FDI स्वीकार करे या न करे, इस पर गिटरी ने भारत को कहा है कि नहीं, आपको ये शॉर्ट टर्म फायदा देगा और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। गिटरी ने सीधे सीधे ये कहा है। गिटरी के जो फाउंडर हैं उन्होंने कहा है कि चाइनीज फार्म्स के लिए भारत आना ठीक नहीं रहेगा। पहली बात उन्होंने कहा कि देखिए, चाइना में जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी सस्ते काम करते हैं और ये सस्ते काम करते हैं भारत में ढूंढेंगे, भारत में मिलेगा नहीं। जब भारत में नहीं मिलेगा तो ये अपने घर से लाने की कोशिश करेंगे और ये भारत के लोकल व्यापार और लोकल जॉब के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भी अगर ये आते हैं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर हम जिस भी देश के साथ व्यापार करेंगे उसके लिए हम चाइना के कंपनी पर ही निर्भर हो जाएंगे, हमारी अपनी कंपनी नहीं रहेगी। तो इस वजह से भी हमें इसे शामिल करने का नहीं सोचना चाहिए, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत दुनिया भर की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ये गलत नहीं कह रहे हैं। चाइना में चीज़ें अलग होती हैं और भारत में अलग होती हैं चीज़ें। चाइना कई सारी चीज़ें दबाव के आधार पर भी करवाता है, जिसकी वजह से उन्हें सस्ते में मिल जाती है। चाइना यही चीज़ अगर भारत में ढूंढेगा तो भारत में ये आसान नहीं होगा और ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति पैदा कर देगा। इसलिए चाइनीज कंपनियों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भी भारत में FDI की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, जबकि चाइना ये चाहता है कि भारत में FDI का उसे अनुमति मिल जाए और उसकी कंपनियों की एंट्री होनी शुरू हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।